हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। और मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर उत्कर्ष चौरसिया पर। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आज के अपने इस टॉपिक में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। और स्टूडेंट्स, यह क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वह एनसीईआरटी बुक के होंगे। और स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम 2.1, 2.2 और 2.3 अर्थात पूरी पॉलिनोमियल्स का एंड कर देंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको यह भी बता दूं कि एग्ज़ाम में एक 2 मार्क्स का अथवा हो सकता है कि दो मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे लास्ट तक देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है वह एनसीईआरटी बेस्ड है। तो यह वीडियो हर स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th में है इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम एक्सरसाइज 2.1 से शुरू करेंगे। और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं मैं वह आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो मैं आपको एक बार और कंफर्म करा दूं कि ये यूपी बोर्ड वालों और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक्सरसाइज 2.1 लेकर आ चुका हूं। और इसमें दिया गया है कि फॉर एनी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स वाई बराबर पी ऑफ एक्स, आपका कोई फंक्शन दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये जो हमारे फंक्शन दिए गए हैं हमें इसके जीरोज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले बता देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन दिया है y बराबर x² + 2x + 1। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपकी वैल्यूज आएंगी वह आपको x की कुछ ना कुछ वैल्यूज प्राप्त होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात यह भी बता दूं कि यदि हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसके जो जीरोज आते हैं 2 जीरोज आते हैं। और यदि कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 जीरो जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप कोई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो जिसके जीरोज की संख्या आएगी वह 1 आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख रहे हैं कि यदि कोई फंक्शन आपका y का फंक्शन दिया है x के पदों में, तो जो इसके जीरोज आएंगे वो x की आपकी वैल्यू जाती है। तो यहाँ से आप क्या जान गए, आप ये समझ गए कि जो आपका ग्राफ होगा वह x एक्सेस पर कट करेगा। और इसी प्रकार यदि आपको कोई फंक्शन y का दिया है, जैसे y² + 2y + 1 मान लीजिए दिया है, तो जो आपका फंक्शन होगा वो ग्राफ को y एक्सेस पर कट करेगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा मैं आपको एक रफली ग्राफ समझा देता हूँ, वह इस x एक्सेस पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कट करेगा। और यदि आप स्टूडेंट्स इस ग्राफ की बात करें तो वो जो आपका कट करेगा वह y एक्सेस पर कट करेगा, कुछ इस प्रकार से कट कर सकता है, या फिर और भी कुछ ग्राफ चेंज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको मेरी बात यह अवश्य समझ में आ गई हो। तो स्टूडेंट्स, इसी से बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ग्राफ और समझा दूं। यदि हमारा ये कोई ग्राफ है x और y का, और यदि हमारा कोई स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है जो x एक्सेस और y एक्सेस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप कहेंगे कि हमें कोई x और y की रियल वैल्यूज नहीं प्राप्त हो रही है और इसके कोई भी जीरोज हमें फाइंड नहीं हो रहा है। इसलिए यह ग्राफ ना तो x एक्सेस को कट कर रहा है ना ही y एक्सेस को। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। और दिया है फॉर एनी पॉलिनोमियल y बराबर p ऑफ x का फंक्शन है, अर्थात जो हमारा ग्राफ कट करेगा वो x एक्सेस को कट करेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें a ऑप्शन दिया है, इसमें देखिए जो हमारा ग्राफ है वह y एक्सेस को कट कर रहा है और x एक्सेस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए जो हमारे जीरोज आएंगे फॉर क्वेश्चन a, तो उसकी संख्या होगी 0, क्योंकि x एक्सेस को हमारा कहीं पर भी ग्राफ कट नहीं कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। और जैसा कि इसमें भी हमें जीरोज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा ग्राफ दिया गया है वह x एक्सेस को एक जगह पर कट कर रहा है, अतः जो इसके जीरोज आएंगे वो जीरोज की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि ये x एक्सेस को एक जगह पर कट कर रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सी क्वेश्चन की ओर। और स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि जो हमारे सी क्वेश्चन में जो हमारा ग्राफ दिया गया है वह एक ये जगह कट कर रहा है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो हमारी जीरोज की वैल्यू आएगी वह 3 आएगी। और यह एक क्यूबिक इक्वेशन होगा, क्योंकि जितने हमारे जीरोज आते हैं उतनी ही घात का वह फंक्शन होता है, अर्थात जो उसकी पावर होती है वह उतनी ही होती है। और स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। और जो हमारा चौथे क्वेश्चन का ग्राफ दिया है उसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा ग्राफ है वह x एक्सेस को 2 जगह पर कट कर रहा है। तो इसके लिए जो जीरोज की वैल्यू आएगी
वह 2 आएगी। इसी प्रकार जो हमारे ई और एफ क्वेश्चन है, ई में देखिए ग्राफ 1, 2, 3 और 4 जगह कट कर रहा था, जो इसकी जीरोज की वैल्यू आएगी वह 4 आएगी। और फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे अपने एफ क्वेश्चन की। तो एफ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक जगह तो हमारा ग्राफ कट कर रहा है, लेकिन 2 जगह टच करके जा रहा है, तो जो इसके लिए जीरोज की वैल्यू आएगी वह 3 आएगी। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा बताए गए ये सभी क्वेश्चन अवश्य ही समझ में आ गए होंगे। तो सीधी सी बात हमने यह की कि यदि हमारा फंक्शन कोई y बराबर पी ऑफ एक्स का है, तो एक्स एक्सेस को ग्राफ जितनी जगह भी कट करेगा उतने ही हमारे जीरो हो जाएंगे और उतनी ही पावर का वह आपका फंक्शन होगा, या उसे आप पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स यदि यहीं पर आपका जो फंक्शन है x बराबर पी ऑफ वाई, अर्थात y का फंक्शन होगा, तो y एक्सेस पर हमारी जितनी जगह भी ग्राफ आपका कट करेगा उतनी ही उसकी जीरोज आपको फाइंड होंगे और उतने ही पावर्स का वह फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बढ़ते हैं 2.2 की ओर और अब हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और पहले मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ बेसिक बातें बता दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। और स्टूडेंट्स आपके जो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया होगा और आपको उसके जीरोज फाइंड करने हैं, और जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशन होता है उसकी भी आपको प्रूव्ड करना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि आप वो रिलेशन कैसे निकालेंगे और आप जीरोज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है ax² प्लस bx प्लस सी। तो स्टूडेंट्स जो इसके कॉफिशिएंट्स होंगे वह a, b और c होंगे, और ये जो इसकी सबसे बड़ी पावर है 2 है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक होगा। और यदि इसकी सबसे बड़ी पावर 3 होती तो ये क्यूबिक होता। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इसके जीरोज फाइंड करने। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यदि कोई पॉलिनोमियल हमारा 2 पावर का है तो उसके 2 जीरो जाएंगे, और जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसकी जो आपकी वैल्यूज आएंगी उन्हें ही हम जीरोज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि इसके जो आपके जीरोज आएंगे वह अल्फ़ा और बीटा आते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आप रिलेशन फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपको सम ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आप दूसरी चीज़ निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो सम होता है, सम का मतलब होता है योग, तो आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे, और जो आपका अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है वह होता है -b/a, अर्थात यहाँ जो आपका x दिया गया है उसका गुणांक माइनस में, और जो x² का गुणांक है उसे आप लिख के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है आपकी अल्फा डॉट बीटा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह c/a, अर्थात कांस्टेंट टर्म और x² का कॉफिशिएंट। तो माय डियर फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स जो हमारे सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू फाइंड होगी और अल्फा डॉट बीटा की भी वैल्यू फाइंड होगी, और उससे वह कहेगा कि आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, और इस फार्मूले के द्वारा आप कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अर्थात जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है उसे हम सम ऑफ जीरोज कह सकते हैं, और जो आपका अल्फा डॉट बीटा होता है उसे आप 2 जीरोज का प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो माय डियर फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2, और फ्रेंड्स इसमें जो हमारे पॉलिनोमियल गिवन होंगे उसके हमें जीरोज फाइंड करने, और उसके बाद हमें कॉफिशिएंट्स और जीरोज के बीच रिलेशनशिप फिट करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके हम फैक्टर करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो हमारे a और c का मल्टीप्लिकेशन होता है उसे हमें b के एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन के बराबर लाना होता है। तो यहाँ से हम 4x प्लस 2x और -8 फंक्शन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x-4 और प्लस 2 x-4 आएगा, तो यहाँ से x-4 और x+2, और यहाँ से जो स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी वो आएगी x की 4 और -2। तो पहले वाले को हम अल्फा लिखेंगे और दूसरे वाले को बीटा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ। तो हमने सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा निकाला था, और मैंने जो आपको अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताया था वो बताया था -b/a। तो -b की जगह जो हमारा b का है तो उसे हम लिखेंगे 2, और जो हमारा a का है उसे 1। और स्टूडेंट्स अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे, तो हमारी अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2। तो यहाँ से जो हमें स्टूडेंट्स प्राप्त हुआ वह 2 के बराबर प्राप्त हुआ, और यहाँ से जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई 2 और इक्वल में 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लिख सकते हैं कि आपने ये रिलेशनशिप भी बता दिया कि हाँ जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है वो -b/a के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की।
तो स्टूडेंट्स जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो होता है अल्फा डॉट बीटा, और जो हमारा अल्फा डॉट बीटा होता है वह सी अपॉन ए के बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारा सी है उसकी वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर आया -8 आया। और अब हम बात करेंगे अल्फा डॉट बीटा की, तो हमारी अल्फा की वैल्यू 4 आई है और बीटा की वैल्यू -2 आई है। तो यहाँ से स्टूडेंट -8 और -8 इक्वल है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वह भी हमारा बराबर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तो माय डियर फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। तो स्टूडेंट्स इसके भी हम सबसे पहले जीरोज फाइंड करने के लिए इसका फैक्टर करेंगे। तो ये हो जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1। तो यहाँ से जब स्टूडेंट्स आप 2s कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2s - 1, और जब स्टूडेंट्स यहाँ से आप माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2s - 1 और 2s - 1 और 2s - 1। तो इसे आप लिख सकते हैं 2s - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट जो हमारी s की वैल्यू आएगी वह 1/2 और 1/2 आएगी। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ से जो सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे अर्थात सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, फिर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स जो आपका सम ऑफ जीरोज होता है वह होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपकी अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है, और जो b का s अर्थात जो s का कॉफिशिएंट है वह है -4, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ से आपका 4, और जो a है उसे आप कहते हैं 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हुई, और जब इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू 1 हो गई, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो सम ऑफ जीरोज है वह आपका प्रूफ हो गया। और फिर आप बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो स्टूडेंट जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपका कांस्टेंट टर्म है वह 1 है, और जो ए है वह 4 के बराबर है, और स्टूडेंट्स आपकी अल्फा की वैल्यू है वह 1/2 है, जो बीटा की वैल्यू 1/2 है। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1/4 आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 1/4 इज इक्वल टू 1/4, और आपका यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, और मैं आपसे यह उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वह दिया है 6x² - 3 - 7x। तो स्टूडेंट्स इसे हम सबसे पहले ax² + bx + c फॉर्म में लिखेंगे। तो 6x² - 7x - 3। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ax² + bx + c फॉर्म में होता है। तो जो आपका a होता है वह x² का कॉफिशिएंट होता है, जो b होता है वो x का कॉफिशिएंट, और एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो जो आएगा 6x² - 9x + 2x - 3। और स्टूडेंट्स यहाँ से जब आप 3x कॉमन ले लेंगे तो वो आएगा 2x - 3, और जब आप +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 के बराबर आएगा। तो यहाँ से 2x - 3 और स्टूडेंट्स 3x + 1 इसके दो फैक्टर होंगे। तो x बराबर 3/2 और x बराबर -1/2, इसके आपको दो जीरोज फाइंड होंगे। तो पहले जीरोज को आप अल्फा कहते हैं, दूसरे जीरोज को आप बीटा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो आपको निकालना है वह निकालना है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, और यह -b अपॉन ए के बराबर होता है। तो स्टूडेंट जो आपकी अल्फा की वैल्यू है वह 3/2 है, और जो बीटा की है वह -1/3 होगी, और जो आपकी b की वैल्यू है वह है -7, और जो a की वैल्यू है वह 6 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपका एलसीएम आएगा वह है 6 आ गया, तो 9 और इसे आप लिखेंगे 2, और यहाँ से आपको 7/6 वैल्यू प्राप्त होगी। और स्टूडेंट जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह 7/6 और यह भी आपके 7/6 के बराबर है। तो यहाँ से आपका सम ऑफ जीरोज प्रूफ हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वह होता है हमारा अल्फा डॉट बीटा, और जो हमारे अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला होता है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है c अपॉन a। तो स्टूडेंट्स अल्फा की जो हमारी वैल्यू है वह आपकी आई है 3/2, और स्टूडेंट्स जो आपकी बीटा की वैल्यू है वह है -1/3, और जो हमारी c की कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू है -3, और जो a की वैल्यू है वह 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गए तो -1/2 आया, और जब आप 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये -1/2 आएगा। और यहाँ से स्टूडेंट्स आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वह भी प्रूफ होता है। तो स्टूडेंट्स मैं सोचता हूँ कि जो आपको फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 2.2 के, जिसमें आपसे जीरोज निकालने के लिए कहा गया है और जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच रिलेशन फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर 6 क्वेश्चंस हैं, और स्टूडेंट्स इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 की पिक जरूर दूंगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चंस की ओर, और उसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक और बातें बताऊंगा, और फिर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम सेकंड टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड होगा और उससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सबसे पहले जो फार्मूला बताया था कि यदि आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड हो तो आप जो फार्मूला बनाने का जो फार्मूला होता है वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा, और यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, जो आपकी एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वह 1/4 दी गई है और जो एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है वह -1 दी गई है। तो यहाँ से स्टूडेंट जो आपको फार्मूला बनेगा वह बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 और -1 इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और यह आपका, या फिर यह से भी आप आंसर लिख सकते हैं और यही आपका आंसर होगा। और स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो हमारे जो सेकंड क्वेश्चन में एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वह √2 दी गई है और जो एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है वह 1/3 दी गई है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/√3 सॉरी कैंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारा सेकंड नंबर का आंसर होगा वह होगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, और यही इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स, इसमें एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया गया है और एल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू √5। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो बनेगा वह बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, और स्टूडेंट्स इसे आप 0.x भी लिख सकते हैं क्योंकि जो आपकी एल्फा प्लस बीटा की है वह 0 वैल्यू दी गई है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने चौथे क्वेश्चन की। तो जो इसमें दिया गया है वह एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है और एल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू भी 1 दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो आपका फार्मूला बनेगा वह बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यह इक्वेशन फॉर्म है। और यदि आपको पॉलिनोमियल फॉर्म लिखनी है तो इसे आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही आपका आंसर माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो इसमें जो हमारी एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 है और एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 1/4 है। तो यहाँ से जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x और प्लस 1/4, यह आपका आंसर माना जाएगा। और स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने छठवें क्वेश्चन की। तो यहाँ से जो आपको एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वह 4 है और जो एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है वह 1 है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो आपका फार्मूला बनेगा वह बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये आपका आंसर माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी थर्ड जो सेकेंड एक्सरसाइज है वह भी एंड होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको एक बात यह भी बता दूँ कि ये जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं वो केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दिए गए हैं या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि हमसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर ली जाए तो उसके हम जीरोज कैसे फाइंड करेंगे और जो सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, वह क्या होता है, उसे मैं आपको लैंग्वेज में समझा देता हूँ। हालांकि इसके क्वेश्चन नहीं है, तो उसके बाद हम सीधे डिवीजन एल्गोरिथम की ओर चलेंगे और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो क्यूबिक हमारी इक्वेशन होती है, जो उसका फॉर्म होता है वह होता है ax³। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा देता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है वह होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और फ्रेंड्स, मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करते ही एक बात यह कन्फर्म करा दी थी कि अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो जीरोज होंगे वो 2 होंगे, अर्थात अल्फा और बीटा। ये था हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन की। तो क्यूबिक इक्वेशन में जो हमारी x की सबसे बड़ी पावर होती है वह 3 होती है, अतः जो जीरोज आएंगे वो भी हमारे 3 आएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे जो जीरोज निकलते हैं उन्हें हम अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अर्थात जो जीरोज आते हैं उसका जो एडिशन होता है अर्थात जो सम ऑफ जीरोज होता है वह -b/a के बराबर होता है। और स्टूडेंट्स, जब हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा अर्थात प्रोडक्ट और सम दोनों लिखते हैं, अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, तो इसका जो फार्मूला होता है वह होता है c/a। और जब आप अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा निकालते हैं तो उसे आप -d/a लिखते हैं, जहाँ पर जो हमारा b होता है वो x² का कॉफिशिएंट होता है, a x³ का कॉफिशिएंट होता है, c जो हमारा होता है x का कॉफिशिएंट होता है, और जो हमारा d होता है वह कांस्टेंट टर्म होता है। तो स्टूडेंट्स, इस फार्मूलों के द्वारा आप यदि कोई क्यूबिक इक्वेशन एग्जाम में पूछी जाती है तो उसके जीरोज भी फाइंड कर सकते हैं और आप रिलेशन भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे अपनी थर्ड एक्सरसाइज की ओर। और स्टूडेंट्स, जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वह है डिवीजन एल्गोरिथम अर्थात बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। और स्टूडेंट्स,
आप जैसा कि जानते होंगे डिवीजन का सीधा सीधा अर्थ होता है विभाजन अर्थात भाग देना। तो स्टूडेंट्स आपने एक भाग की एक बहुत अच्छा फार्मूला पढ़ा होगा जिसे हम डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा जानते हैं, जिसे आप कहते हैं जो आपका भाज्य होता है वो होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो स्टूडेंट्स जानते हैं आप कि इसे आप कहते हैं डिविडेंड, और जो डिविडेंड होता है वो होता है डिवीजर क्रॉस क्विटेंट, और प्लस में जो होता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिविडेंड होता है उसे हम भाज्य कहते हैं, डिवीजर को भागफल कहते हैं, क्विटेंट को भाजक कहते हैं और रिमाइंडर को शेषफल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि मैं आपसे कह दूं कि आपको 2 को 5 से डिवाइड करना है तो जो आपका भाग जाएगा वह 2 बार जाएगा, तो यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से आपको 1 वैल्यू प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स जो आपका ये होता है बीच वाला भाग उसे आप डिविडेंड कहते हैं, ये आपका क्विटेंट है, इसे आप डिवीजर और इसे आप रिमाइंडर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट्स चलिए हम उन्हें सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स आपको ये फार्मूला याद करना है जिसके द्वारा आप आसानी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप वो समझेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, और इसी प्रकार के आपको अन्य वीडियोज मैं आपको लाता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स जो हमारी एक्सरसाइज 2.3 है उसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि आपको क्विटेंट और रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स जब आप जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ से आपकी वैल्यू फाइंड होगी उसे आप क्विटेंट कहेंगे और बाकी को आप रिमाइंडर कहेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम जी ऑफ एक्स का भाग एफ ऑफ एक्स में देते हैं। तो यहाँ से जी ऑफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, और जो एक्स ऑफ एक्स है वह है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 5x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स जब आप इसका भाग x से बांट देंगे अर्थात एक्स क्यूब माइनस 2x यहाँ से आएगा, तो यहाँ से यह प्लस हो जाएगा और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 5x, तो इसे आप 3x स्क्वायर प्लस 7x लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो भाग जाएगा वह 3 बार जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यह प्लस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 7x प्लस 6 और माइनस 3, तो यहाँ से 7x और माइनस का सॉरी स्टूडेंट्स ये प्लस का 6 है, तो यहाँ से यह प्लस का 3 आएगा, और जो इसका रिमाइंडर आएगा वह हो जाएगा 7x प्लस 3, और जो क्विटेंट होगा वह x माइनस 3 माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप क्विटेंट और रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो आपके फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वह इसी प्रकार के हैं, और जो सेकंड टाइप क्वेश्चन हैं मैं आपको वह भी सॉल्व करके बता देता हूं, तो उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हमारे जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कोई फंक्शन गिवन होगा और उसके आपको कुछ जीरोज दिए गए होंगे और आपको कुछ जीरोज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के आपको सभी जीरोज फाइंड करने हैं, जबकि जो दो जीरोज हैं वह √5/3 और माइनस √5/3, अर्थात जो आपकी x की दो वैल्यूज है वह है √5/3 और माइनस √5/3, और आपको दो अन्य वैल्यूज फाइंड करनी है क्योंकि ये 4 इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वह 4 है, अतः इसके 4 जीरोज आपको प्राप्त होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 लिख लें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टूडेंट्स यहाँ से ये √3 और √3 भी है, और स्टूडेंट्स यहाँ से जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा x स्क्वायर माइनस 5/3, अर्थात जब x स्क्वायर माइनस 5/3 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ डिविडेंड जरूर आएगा। तो स्टूडेंट्स जो आपका डिविडेंड आएगा और जब आप उसका फैक्टर कर लेंगे तो जो आपको x की वैल्यूज फाइंड होंगी और इन दोनों वैल्यूज को मिला के उसके सभी जीरोज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए हम भाग देते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 5/3 को डिवाइड करेंगे 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर भाग इसका भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 5x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले 6x क्यूब लिख लेंगे और उसके बाद लिख लेंगे प्लस का 3x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम जब भाग देंगे तो भाग देंगे प्लस का 6x का, तो यहाँ से हो जाएगा 6x क्यूब और ये हो जाएगा माइनस का 10x।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस, तो स्टूडेंट्स 3x² आ जाएगा और प्लस का 10x और माइनस का 10x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से केवल -5 बचेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इसकी जो भाग जाएगा वह 3 होगा, तो 3x² और अब जब 3 का मल्टीप्लिकेशन -5/3 से कराएंगे तो यह यहाँ से -5 बचेगा, यहाँ से माइनस और प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा और जो आपका रिमाइंडर आएगा वह 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपको डिविडेंड प्राप्त हुआ वो होगा 3x² + 6x + 3। और स्टूडेंट्स जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा 3x² + 3x + 3x + 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब आप 3x कॉमन लेंगे तो आपका 3x + 1 आएगा और जब आप 1 कॉमन लेंगे तो 3x + 3 आएगा। तो स्टूडेंट्स 3x + 1 और 3x + 3 इसके दो फैक्टर होंगे, तो जहाँ से x की वैल्यू जाएंगी वो आएगी -1/3 और x = आपकी -3/3 और यहाँ से जो आएगी -1/3 और x = -1। तो स्टूडेंट्स जो इसके चारों जीरोज होंगे जो उनकी वैल्यूज होगी, पहले की वैल्यू होगी -1/3, दूसरे की -1, तीसरे की -√5/√3 और जो चौथे की होगी वो 5/√3 और ये इसके 4 जीरोज होंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा ये वीडियो ध्यान लगा के देखा और इसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि यही 6 या 7 टाइप होते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक बात का भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपका ज़रूर क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य ही फंसेगा। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और इसी प्रकार मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और उनसे भी कहें कि मेरे वीडियोज़ को देखें ताकि वे भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स चलिए, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो।